आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल की श्रीमद् भागवतम क्लास के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे थे नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन। इसमें हमने श्रवण किया था अलग अलग लोगों का, किस प्रकार से सुतल लोक में भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। तो जैसा कि पहले भागवत में बताया चुका, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक तो वो जो कर्मों से जनित ऐश्वर्य भौतिक है, और जो दूसरा आध्यात्मिक जो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो शरणागत जीव जो भगवान पर पूर्णतः आश्रित तथा इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे तो वो उसके कर्म के कारण नहीं होता, वरन उसकी भक्ति के कारण होता है। बलि महाराज बोलते हैं इंद्र को देख के कि स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यधिक विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए 3 लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे, वो एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। बलि महाराज ने कहा कि मेरे पितामह प्रहलाद महाराज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक संबंधों से मुक्ति प्रदान की थी। किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधा गया तो श्री भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। आज हम उसके आगे का सुनेंगे। तस्य महान भावस्य अनुपथम अम्रजित कषाय कवास्मत विधि परिणित भगवत अनुग्रह उपजिगमिषति इति। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्तम मार्ग का अनुग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बलि महाराज कह रहे हैं, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं और जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषी हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का प्रभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुग्रहण कैसे कर सकते। तात्पर्य कहा जाता है कि आत्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा जी, देवर्षि, नारद ऋषि, शिव जी तथा प्रहलाद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती आचार्यों तथा विद्वानों के पदचिन्हों पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल भी कठिन नहीं है। किंतु जो प्रकृति के गुणों के द्वारा भौतिक दृष्टि से कलुषित हो चुके हैं, उनके लिए इस मार्ग पर चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलता वश सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यह विशेषता है
कि वे अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता का कृत्रिम दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार सोचता है और अपने को परम पद पर कभी नहीं मानता। तस्यानुचरितम् उपरिष्टात् विस्तारिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगत गुरु नारायण द्वारिगत पाणि अवतिष्ठते निज जन अनुकंपित हृदय येन अंगुष्ठेन पदादशकन्धरो योजनयुत युतं दिग्विजये उच्चाटित। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते थे। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामदेव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे करूंगा। ततो अधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्ति पुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्धग्ध्वस्त्रपुरत्यस्य प्रसादलब्धपदो मायाविरामार्चयो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीते। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मय दानों द्वारा शासित है। मय इंद्रिय जाल की शक्ति से पूर्ण संपूर्ण मायावियों के स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया था, तो बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव जी मय दानों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो गलती से सोचता है कि उसे भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। तो मय दानव जो है, ये महादानव है, अत्यंत कुशल वास्तुशिल्प भी। ततरस्थात् महातले का द्रव्येयाणां सर्पणां नेकशीर्षाम् क्रोधवश नाम गण कोक तक्षक काली सुषेण आदि प्रधान महाभोगवन्तः अत्रतिराजाधिपते पुरुषवाहात् अनवतमुदित्यमाना स्वकलत्रपत्ति सुहृत् कुटुम्ब संगेन क्वचित् प्रमत्त विरहन्ति। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। वह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रू की सर्प संतानों का आवास। तल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले फनों वाले कद्रू की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहक, तक्षक, काली तथा सुषेण प्रमुख है। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियां, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तात्पर्य यहाँ बताया गया कि महातल लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली और अनेक फनों वाले रहते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं। यद्यपि उन्हें
गरुड़ का भाई बना रहता है जो उनको नष्ट करने के लिए वहां आता है। यही भौतिक जीवन का विधान है। भले कोई कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न रहे, तो भी वह अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र तथा कुटुंबीजन के मध्य अपने को सुखी मानता है। ततस्तात रसातले देते या दानवा पणियो नाम निवात कवचा कालेय हिरण्यपुरवासिनीति विबुध प्रत्निका उत्पत्तया महाओजस महासासिन भगवत सकल लोक अनुभव से परे तेजसा प्रतिहित बलवलेपा दिलीशया इव वसंति ये वे शर्मया इंद्र दूत्या वाग्भी मंत्र वर्णा भी इंद्रजात बिभ्यति। महातल किरछे रसातल नामक लोक है, जो दिति तथा तनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पणि, निवात, कवच, काले तथा हिरण्यपुर निवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रुओं सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। वे जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली क्रूर और अपनी शक्ति के गर्व होने पर भी वे समस्त लोगों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा एक विशेष शाप देती है, तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यंत भयभीत होते हैं। कहा जाता है कि इन सर्पासुरों एवं इंद्र के बीच घमासान युद्ध हुआ। वो शर्मा नाम की इंद्र की दूत से जब इन पराजित असुरों की भेंट हुई, तो वह एक मंत्र जप कर रही थी। वे इससे डर गए, इसलिए तब से वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। आगे ततो अधस्तात् पाताले नागलोकपति वार्षिक प्रमुख शंखे शंखकुलिक महाशंख धनंजय धृतराष्ट्रस्य शंखचूड़कम्बला शतर्दे वदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषां हवे पंचसप्तदशशतशीर्षाणां फणांश विरचिता महामणयो रोचिष्णपाताल विवरती मिरनिकम सरोचिषा विधमंती। रसातल के नीचे पाताल लोक अथवा नागलोक नामक एक अन्य लोक। रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नाम के अन्य लोक है, जहाँ अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं। नीचे शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबल, अश्वत्थ तथा देवदूत। इनमें से वासुकी प्रमुख थे। वे अत्यंत क्रूर रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और कुछ अन्यों के 1000 फण रहते हैं। इन फणों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित है और मणियों में से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता रहता है। इस प्रकार ये नीचे के स्वर्गीय लोग जो हैं उनका वर्णन आया। 24वें अध्याय में 25वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे, भगवान अनंत की महिमा। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी शिव जी के उस अनंत का वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच तस्य मूल देशे त्रिशंत योजन सहस्रांतरे आस्ते यावे कला भगवतः तामसी समाख्यात अनंत इति
सात्वीति या दृष्टदस्यो संकर्षणाम अहमिति अभिमान लक्षणम यम संकर्षणम इति आचक्षते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराजा परीक्षित से कहा, सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित का, राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं। अभी पाताल लोक तक का वर्णन हो गया, अब उसके नीचे के लिए अलग अध्याय, भगवान अनंत की महिमा। तो 30,000 योजन नीचे, मतलब 2,40,000 मील नीचे भगवान के एक अन्य अंश अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं। भगवान विष्णु के अंश, वे सदैव दिव्य पद पर आसीन है, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव ये सोचता है कि संसार भोग्य और मैं इसका भोगता हूँ, तो ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। जब बद्ध जीव ये सोचता है कि ये संसार भोग्य और मैं उसका भोगता हूँ, तो ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। तात्पर्य, मायावाद दार्शनिकों की तरह मनुष्य का एक वर्ग है जो अहम ब्रह्मास्मि तथा स्व अहम वैदिक मंत्रों का अर्थ मैं ही परम ब्रह्म तथा मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ लगाता है। इस प्रकार की झूठी विचारधारा एक प्रकार का मोह है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में जनस्य मोहो अयम अहम ममेति के रूप में हुआ है। जैसा कि उपयुक्त श्लोक में बताया गया, इस झूठी विचारधारा के प्रेरक श्री मूर्ति भगवान शंकर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसकी पुष्टि की। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम्। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न। ईश्वर सबों के हृदय में संकर्षण के रूप में स्थित है, और जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है, तो ईश्वर उसे उस अंधकार में रहने देता है। यद्यपि ऐसा असुरी जीव परमेश्वर का एक नगण्य विभिन्नाश मात्र होता है, किंतु जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने को परमेश्वर समझने लगता है। क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए उन्हें कभी कभी तामसी कहा जाता है। ईश्वर सबों के हृदय में संकर्षण के रूप में स्थित है, और जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है, तो ईश्वर उसे अंधकार में रहने देते हैं। यद्यपि ऐसा असुरी जीव परमेश्वर का एक नगण्य विभिन्नाश मात्र होता है, किंतु जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने को परमेश्वर समझने लगता है। क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तामसी शब्द से इंगित नहीं होता कि उनका भौतिक शरीर है। वे सदैव दिव्य, किंतु तामसी कार्यों के कर्ता शिव जी के परमात्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। यस्सिदं क्षितिमण्डलं भगवत अनंतमूर्ते सहस्रशीर्षा एकस्मिन् एव शीर्षणे ध्रियमाणं सिद्धार्थी विलक्ष्यते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ विशाल ब्रह्मांड, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य। यस्य हवा इदं कालेन उपसंजिहीर्षतामर्षः विरचित रुचिर भ्रमत ध्रुवो अंतरेण सांकर्षण नाम रुद्र एकादश त्रियक्ष त्रिशिखम शूलमुत्तभ्यम मुदस्थित। प्रलय काल को उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव
संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण करते हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। जब भगवान अंत संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते तो कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं, तब उनकी दोनों भ्रुकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। ये रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, 11 रुद्र अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक सृष्टि में जीवात्मा को अवसर प्रदान किया जाता है कि बद्ध जीवात्मा को रूप अपना कार्यकाल समाप्त कर लें। जब इस अवसर का दुरुपयोग करती हैं और भगवान के धाम को वापस नहीं जाती तो भगवान संकर्षण क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण भगवान संकर्षण की प्रकृतियों से शिव जी के अंश के रूप में 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। यस्सांघ्रि कमल युगल अरुण विशद नख मणिमषण्ड मंडलेषु अपतय सह सात्वरषभे एकांत भक्ति योगेन अवमन्तः स्ववादनानि परस्फुरत कुण्डल प्रभामण्डित गण्डस्थलानि अतिमनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। भगवान संकर्षण के चरणों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए हुए बहुमूल्य मणि। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें नमस्कार करते तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमोदित होते हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपनी सुंदर मुख की छाया देखकर अत्यंत प्रमोदित होते हैं। उनके गालों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। यसे भी नागराज कुमारिय आशीष आशा सान चारु अंग वलय विलासित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजत स्तंभेषु अगरु चंदन कुमकुम पंक अनुलेपेन अवलिम्पमाना तथा विमर्शन उन्मथित हृदय मकर ध्वजावेश रुचिर ललित स्मिता तदनुराग मदमुदित मद विघुण्डित अरुण अवलोक नयन वदन अरविंदम सवृणम किल्विलोकयन्ति। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत है और पूर्णतः आध्यात्मिक है। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत है और पूर्णतः आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती है। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराज की कुमारियां उनकी बाहों में अगरू चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनका स्पर्श उनके भीतर काम इच्छा जागृत होती है।
उनके मनोभाव को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो उनके स्पर्श उनके भीतर काम इच्छा जागृत उठती है। उसके मनोभाव को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों की कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वे सोचकर लजा जाती है कि वे उनके मनोभाव को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती है जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमोदित तथा मंद विहल घूमती हुई लाला लाखों से सुशोभित रहता है। तात्पर्य जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भाव जागृत होती है। इस श्लोक से ऐसा सूचित होता है कि अलौकिक देहों में भी ऐसी अनुभूति होती है। भगवान अनंत तथा उन्हें सुख देने वाली नारियां दोनों के शरीर अलौकिक थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती है। वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि के जन्मादियस्य श्रील विश्वनाथ ठाकुर की संबंध में टीका है कि आदि शब्द का अर्थ है आदि रस जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है, किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृत काम में वैसे ही अंतर जैसा कि सोने तथा लोहे। जो आत्म साक्षात्कार में जितना अधिक सिद्ध होगा वो राधा एवं कृष्ण अथवा कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के मध्य की काम भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए जब तक कोई अति अनुभवी तथा आत्मसिद्ध न हो उससे कृष्ण और गोपियों के काम भावना की चर्चा करने के लिए निषेध किया जाता है। तो यदि कोई शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी एवं कृष्ण की काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उसका हृदय पूर्णतः काम रहित होता है और वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से उन्नति करता है। शैव भगवान अनंत अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंगत अमर्ष रोष वेग लोकानाम सस्ते आसते। भगवान शंकर अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं जिसे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीव के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके अपने धाम में निवास करते हैं। अनंत देव का मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि को विलय करना है, किंतु अपने रोष तथा अमर्ष को रोके रहते हैं। इस जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। सृष्टि के बाद वे भौतिक जगत में फिर से अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं। किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु और अपने रोष तथा अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी वे अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। ध्यायमानासुर असुर उरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणे अनवरत मद मुदित विकृत विहल लोचन सुललित मुखरिक अमृतेनाप्यमान स्वपार्षद विबुध यूथ पतिन अप्रलिमान रागनव तुलसिका मोद मधु आसवेन माद्यान मधुकर व्रत मधुर गीत श्रियम वेजंतियम स्वाम वनमालां नीलवासा केक कुंडल हल कुकुदी कृत सुभग सुंदर भुज भगवान महेंद्र वारण इंद्र इव कांचनम कक्षाम उदार लीला विभर्ति। सुखदेव गोस्वामी बोले, देवता असुर उरग सिद्ध गंधर्व विद्याता तथा अनेक सिद्ध संत जन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विहल प्रतीत होते हैं और उन्हें नेत्रपूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकले मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुगढ़ हाथों से पकड़े हुए वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कोटी में स्वर्णिमी मेखला में गले में चिर नवीन तुलसी दलों की बैजंती माला धारण किए हुए तुलसी दशों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खी माला के चारों ओर मंडराती है जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न है।
य एष एवम् अनुश्रुतः ध्यायमान मुमुक्षणाम् अनादिकाल कर्म वासना ग्रथितम् अविद्यामयम् हृदय ग्रंथे सत्वरज तममयम् अंतर्हृदयं गताशु निर्विनत्ति तस्य न भावान् भगवान् स्वयंभू नारद सह तुम वरुणा सभायां ब्रह्मण संशय लाग। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव की यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान करते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश वो प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव की यश का सदैव गान करते रहते हैं। वहां में अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। तात्पर्य भगवान अनंत देव के इन वर्णनों में से कोई भी काल्पनिक नहीं है, वे सभी दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है, किंतु जब तक कोई उन्हें इस परंपरागत प्रामाणिक गुरु से प्रत्यक्ष नहीं सुनता उन्हें नहीं समझ आता। इस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और महात्मा नारद मुनि अपने संगीत तंबूरे सहित इस ज्ञान को विश्व भर में वितरित करते हैं। कभी कभी भगवान को उत्तम श्लोक कहकर वर्णित किया जाता है। नारद मुनि भगवान की अनंत अनंत की प्रशंसा में अनेक श्लोक बनाते हैं, इसलिए श्लोक में संश्लोक याम आस शब्द का व्यवहार हुआ। गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा जी से चले आने वाली शिष्य परंपरा से संबंधित है। ब्रह्मा जी नारद के गुरुदेव नारद व्यासदेव के गुरु तथा व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना वेदांत सूत्र की टीका रूप में की। फलतः गौड़ी संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान अनंत की क्रियाओं को प्रामाणिक मानते हैं और इस प्रकार उन्हें भगवान के धाम वापस जाने का लाभ प्राप्त होता है। बद्ध जीव के हृदय का कलमश कूड़े के समान ढेर के समान जो तीन प्रकार के गुणों द्वारा विषय रूप से रजो तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। ये कलमश कामेच्छा एवं धन की लालसा के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई, जब तक मनुष्य को दिव्य परंपरागत दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके इस कलमश से शुद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता। उत्पत्ति स्थिति लय हेतव अस्य कल्पा सत्वाद्या प्रकृति गुणा यतिक्षयासन यत रूपम ध्रुवम अकृतम यतेकम आत्मन नानाधात कथम उह वेद तस्य वर्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्यों में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि है और एक होते भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते, भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकते। तात्पर्य वेदों से हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तो प्रकृति के तीन प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और भौतिक जगत उत्पन्न होता है और भौतिक विविधता सर्जित होती है। जब तक वे भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात नहीं करते हैं तब तक इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन और लय की संभावना नहीं रहती। ईश्वर सृष्टि के पहले से विद्यमान है, फलतः वे सनातन और अपरिवर्तनशील है। अतः कोई कितना भी महान विज्ञानी दार्शनिक क्यों न वो श्री भगवान के कार्यों को विधि कैसे जान सकता है।
चैतन्य भागवत के निम्नलिखित उदाहरण भगवान अनंत के यश को बताते हैं कि ब्रह्मा के शिव के सनकादि कुमार व्यास शुक्र नारद आदि भक्त नाम हजार। ब्रह्मा शिव जी और चारों कुमार व्यासदेव सुखदेव और समेत नारद ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त अथवा सनातन दास है। सबर पूजित श्री अनंत महाशय सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसना। उपयुक्त ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं सहस्त्र फणों वाला तथा समस्त भक्ति के आधार। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमा अनंत अंत यह न जाने। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा योग के महान नियंता हैं, साथ ही वे भगवान के दास या वैष्णव। उनकी महिमा को कोई अंत नहीं आता, उन्हें पूर्णतः नहीं समझा जा सकता। सेवन सुनीला वैष्णव ठाकुराल आत्मतंत्रेयन मते वैसे न पाता। ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का मैं पहले वर्णन कर चुका। अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित। श्री नारद गोसाई तंबुरु करी संगे से अशेष गायन ब्रह्मा स्थान श्लोक महामुनि नारद अपने कंधे पर तुम्बुरु धारण किए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गायन करते रहते हैं। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों की रचना की। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण जार दृष्टि पाते हैं जाए जाए पुनः पुनः। भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से प्रकृति के तीनों गुणों की अंतक्रिया होती है और सृष्टि स्थिति तथा प्रलय उत्पन्न होते हैं। गुण पुनः पुनः प्रकट होते रहते हैं। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत है एक भुज। भगवान अद्वितीय तथा अनादि सत्य रूप में अनंत देव कहलाते हैं। भला उन्हें कौन समझ सकता है। शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणाएं जय विग्रह सबार प्रकाश सुरीलाए। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक केवल अपनी करुणा से उसे प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल उन्हीं के रूप के द्वारा संचालित। जहाँ तरंग शिखे सिंह महाबली निज जन मनोरंजन राह कुतूहली। वे अत्यंत शक्तिशाली और अपने पार्षदों तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर है। ये अनंत नामे श्रवण संकीर्तने जेते मते कहने नहीं बोले ते जन। अशेष जन मेरे बंद छिंड से क्षणे अतएव वैष्णव छाड़े कबू ताने। यदि हम भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने का प्रयास में लग जाएं तो जन्म जन्मांतर से एकत्र हमारे मन के कलमश तुरंत धुल जाएंगे। अतः वैष्णव जन अनंत देव की महिमा का अवसर हाथ से नहीं जाने देते। शेष भई संसारेर गति नहीं यार अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। भगवान अनंत शेष अपरिमित अनंत कहलाते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत से होकर आने जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहित जय प्रभु धरे न गिरे पालन करिते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। शास्त्र फराण एक फणे बिंदु जैन अनंत विक्रम न जाने न अच्छे। वे इतने विराट एवं शक्तिमान है कि ब्रह्मांड उनके एक फण पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। ये जान नहीं पाते कि कहाँ पर। शास्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर गायते अक्षण आदि देव महीधर। श्री अनंत देव अपने एक फण में ब्रह्मांड को धारण किए अपने शास्त्र मुखों से श्री कृष्ण का यशगान करते हैं।
गायत गायन अनंत श्री यशेर नहीं अंत, जय भंग नहीं करू तोहे बलवन। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण के यशोगान करते रहे किंतु उसका कोई अंत नहीं मिला है। अद्यापि यशेष देव सहस्त्र मुखे, गायन चैतन्य यश अनंत नहीं देखे। आज भी अनंत श्री भाई चैतन्य महाप्रभु, भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु की यशगान कर रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं। मूर्तिम न पुरु कृपया बभार सत्तम, संशुद्धम सता सतम इदम विभाति तत्र। यत लीलां मृगपति आददे अनवद्याम, आदातम स्वजनमानसि उदार वीर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार है एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने के लिए तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए भी नानाविध अवतारों में प्रकट होते और अनेक लीलाएं करते हैं। तात्पर्य श्री जी गोस्वामी ने श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया। श्री भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप उनकी इच्छा से स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव परस्पर क्रिया करते हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों को प्रमोदित करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। उदाहरणतः अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाने के लिए भगवान वराह के दिव्य रूप में अवतरित होते हैं। यत नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत तस्मात् आर्तवायदि पतित प्रलब्धनात्, अन्तेऽहं सपदि निर्णाम शेषमन्यं, कम शेषात् भगवताश्रयेत मुमुक्ष। यदि कोई आर्थ अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान का नाम जप करता है तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला वो किसकी शरण ग्रहण करे? मूर्धन मूर्धन्यर्पितम अनुमृत सहस्रमूर्धन, भूलोकम सगिरी सरित समुद्र सत्वम, आनंत्यात निमित्त विक्रमस्य भूम्ना का कवीर्याणि अधिगणयेत सहस्त्र जीव। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्र फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्र फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? एवं प्रभाव भगवान अनंत दुरंत वीर्यानुगुणानुभाव, मूले रसाया स्थितात्मतंत्र, लीलया क्षमा में स्थित विभर्त। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं शिष्य गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते। एता हि एव नभि उपगंत्या, गतयो यथा कर्म विनिर्मिता, यथा उपदेशम अनुवर्णिता, कामान कामय माने।
हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, महाराजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामना के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार इसी भौतिक सृष्टि के भीतर चले आते हैं। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पाड़ी भवान जले तारी बारे ना देखी हो पाए। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब आरंभ हुआ, कि तो मुझे इसका पूरा अनुभव है कि मैं इस अज्ञान के इस भाव सागर में गिर गया हूँ। अब मैं ये देख सकता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त इसमें से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अये नंद तनुज किंकरम पतिताम विषमे भवाम्बुधियो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते। हे भगवान नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, न जाने मैं कैसे अज्ञान के इस भाव सागर में गिर गया। अतः कृपा करके भौतिक जीवन से की विषम स्थिति से उठार लीजिए। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करें। ये भगवान अनंत की महिमा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई, इसी के अंत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एतावती ही राजन पुंस प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतया उच्च अवचा विसदशा यथा प्रश्नम वचाचख्ये कि मन्यत कथयामिति। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने मुझसे बात पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना था उसे आपको बता दिया। आप आगे क्या सुनाऊं बता। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने मुझसे बात पूछी और मैंने जो अधिकारियों से सुना उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या सुनाऊं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पहले उन्होंने स्वर्ग लोक की, फिर स्वर्ग नीचे के जो स्वर्ग है उसके फिर नीचे भगवान अनंत की महिमा का वर्णन किया। इस प्रकार से ये 25वां अध्याय, 5वें श्लोक का 25वां अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो अंतिम अध्याय इस 5वें श्लोक का है वो नारकीय लोकों का वर्णन है। इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।